Hello students. Today we will be discuss interrelationship study. अंतर संबंधों का अध्ययन के विषय में अध्ययन करेंगे. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के विषय में अध्ययन कर रहे थे. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जो मेथड हैं उसमें से सबसे पहले हमने सर्वे स्टडी यानी सर्वे रिसर्च एंड नेक्स्ट हमने इंटर रिलेशन सर्वे रिसर्च के भी टाइप्स पढ़े, जिसमें से हमने स्कूल सर्वे, अनुगामी सर्वे और अनुगामी सर्वे, इंटरव्यू सर्वे, इस टाइप के सर्वे पढ़े. उसके नेक्स्ट हम बी पॉइंट में हम देखेंगे अंतर संबंधों का अध्ययन, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज. इंटर रिलेशनशिप स्टडी में भी कहा जाए तो 3 प्रकार होते हैं. पहले हम इंटर रिलेशनशिप स्टडी होती क्या है उसे जान लेते हैं. तो सबसे पहले हम इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ के विषय में जानेंगे तो पता चलेगा, जैसे कि इस प्रकार के अध्ययन के नाम से ही स्पष्ट है, यह अध्ययन वर्तमान की किसी स्थिति या समस्या का ही अध्ययन नहीं करते, अपितु इसके संबंध उन विभिन्न घटकों, कारकों तथा तत्वों का भी अध्ययन करते हैं जो उस स्थिति या समस्या के लिए उत्तरदायी होते हैं. कहने का तात्पर्य है कि इस अध्ययन में हम वर्तमान में कोई समस्या है उस समस्या का ही अध्ययन नहीं करते, परंतु अपितु उससे संबंधित जो घटक हैं, कारक हैं, तत्व हैं, कॉजेज हैं, उनके संबंधित जो विषय हैं उनका भी हम अध्ययन करते हैं और उसमें देखते हैं कि यह जो कारक है उसकी स्थिति के कारण ही ये समस्या है और ये समस्या उसके उत्तरदायी के कारण है, तो हम उस समस्या के उत्तरदायी का भी अध्ययन करते हैं. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अध्ययन स्थिति में समस्या तथा घटना के वर्तमान स्वरूप का तो अध्ययन और व्याख्यान करते ही हैं, साथ ही उन कारकों तथा तत्वों का भी पता लगाते हैं जिसके कारण वह स्थिति बनी, समस्या उत्पन्न हुई या घटना घटित हुई. समझ में आई भाई, हम वर्तमान में समस्या का तो अध्ययन करते ही हैं, तो हम इसमें क्या जानते हैं, साथ ही हम इस तत्वों का भी पता लगाते हैं जिसके कारण वह स्थिति बनी, समस्या उत्पन्न हुई या घटना घटित हुई, वो संबंधित कारक थे. इस प्रकार के अध्ययन में किसी स्थिति, समस्या या घटना का पूर्ण चित्रण अनुसंधान के सम्मुख उत्पन्न हो जाता है. अंतर संबंधी अध्ययन से स्थिति, समस्या तथा घटना के विविध पक्षों पर प्रकाश पड़ता है एवं इससे उनकी गहराई से उलझना संभव हो पाता है. क्लियर. अब हम इनमें 3 टाइप्स के जो अध्ययन होते हैं उनके विषय में जानेंगे. इनका सबसे पहले जो अंतर होता है, भाई हमने अभी क्या करा, अंतर संबंध की स्टडी. अंतर संबंध की स्टडी में हम समस्या का ही अध्ययन नहीं करते हैं बल्कि अपितु उसका भी अध्ययन करते हैं जो उससे संबंधित घटना, कारक या घटक, कारक या तत्व कुछ भी हो उसका अध्ययन करते हैं. ये तो अंतर संबंधी अध्ययन कहलाएगा या इंटर रिलेशनशिप स्टडी कहलाएगी. अंतर रिलेशन स्टडी भी 3 टाइप्स की होती है, यानी कि केस स्टडी, दूसरा है हमारी कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी और तीसरा है कोरिलेशन स्टडी. तो सबसे पहले केस स्टडी में व्यक्तिक अध्ययन, नंबर 2 कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन यानी कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी, नंबर 3 कोरिलेशन स्टडी. तो आज हम केवल केस स्टडी यानी व्यक्तिक अध्ययन के बारे में जानेंगे. क्या है व्यक्तिक अध्ययन की विषय वस्तु, स्थिति, व्यक्ति, सामाजिक संस्था, अभिकरण जैसे विद्यालय, समूह, संस्कृति समूह, नगर आदि का विस्तृत तथा गहन अध्ययन करना है. जैसे कि नाम से स्टडी है, स्पष्ट है, केस स्टडी व्यक्तिक अध्ययन. तो व्यक्तिक मतलब एक व्यक्ति से ही नहीं है, एक वस्तु भी हो सकती है, एक
व्यक्ति भी हो सकता है, एक समाज भी हो सकता है, एक विद्या जैसे समाज हो सकता है, जैसे विद्यालय भी हो सकता है, कोई समूह भी हो सकता है। समूह कैसे, जैसे हम मुस्लिम के समूह हो सकते हैं, कोई संस्कृति हो जा सकती है, जैसे हम हड़प्पा संस्कृति, किसी एक पर्टिकुलर विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, केस स्टडी कहलाएगी। तो आज हम गुड एवं हंट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, कौन सी है। गुड एवं हंट के अनुसार यह सामाजिक प्रवृत्तियों के व्यवस्थित करने की पद्धति है जिससे कि अध्ययन की सामाजिक विषय वस्तु के वैकल्पिक गुण समीक्षात्मक रह सकते हैं। अन्य रूप में कह सकते हैं कि यह किसी सामाजिक इकाई का समग्र रूप में अध्ययन करने की एक विधि है। तो गुड्स और हंट ने सही करके बता दिया कि ये व्यक्तिगत तरीके से कहा जाए किसी भी एक पर्टिकुलर विषय के विषय में अध्ययन करना ही केस स्टडी कहलाती है। अब केस स्टडी में जैसे हम कॉमर्शियल लैंग्वेज में पहुँचे तो हम कहते हैं कि हम केस स्टडी कर रहे हैं कि ब्रिटानिया का ही बिस्कुट क्यों ज़्यादा खाया जाता है या पार्ले जी है, तो हम उसको कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर रहे हैं। कंपैरेटिव पहले हमने ब्रिटानिया का बिस्किट के बारे में अध्ययन किया या पार्ले के बारे में अध्ययन किया। इसी तरीके से हम स्टूडेंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं, राम और श्याम, कौन बच्चा होशियार क्यों है और दूसरा श्याम मतलब कमज़ोर क्यों है पढ़ाई में, तो हम एक एक करके दोनों की अध्ययन करते हैं, उनके क्या कारक हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केस स्टडी के विषय में जान लेते हैं। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो नंबर 1, व्यक्तिगत अध्ययन में अध्ययन की विषय वस्तु को एक इकाई के रूप में लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक समूह है या एक संस्कृति है, तो उसमें समूह में चाहे 100 लोग रह रहे हों या 500 लोग रह रहे हैं या 5 लाख लोग रह रहे हैं, वो केवल एक ही समूह पर अध्ययन कहलाएगा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि अभी हम किसान कहते हैं तो किसान में पूरे किसान आ जाते हैं, कुछ नहीं, इससे किसानों का मुद्दा चल रहा है तो ये किसान शब्द आ गया, तो एक केस स्टडी हो गई उनके इस विषय में जानना कि भाई वो इस बिल से खुश हैं या नहीं है। तो ये सारे एक ही विषय पर अध्ययन हो गया, चाहे वो किसान महाराष्ट्र का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, तो इस टाइप की एक ही इकाई मानेंगे किसान को। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्यक्तिगत इकाई का गहन तथा व्यापक अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई में हम जब एक व्यक्ति के एक पर्सन पर हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें उसका अध्ययन जो है कहा जाए मतलब स्टडी करनी है तो उसे गहनता से करना है, डीप नॉलेज रखनी पड़ेगी। जैसे आप लोग कहते हैं कि हम अभी किसान के ही मुद्दे पर बात कर रहे थे, तो किसान पे क्या होता है कि कुछ लोग उन्हें कुछ और बोल रहे हैं, वो किसान ही हैं, हम लोगों ने उनके बारे में अफवाह तो नहीं उड़ा रहे हैं, कुछ लोग उन्हें दूसरी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित मान रहे हैं या कुछ और लोग उन्हें आतंकवादी तक कह रहे हैं, कोई खालिस्तानी कह रहे हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, हम उनकी गहनता के अध्ययन कितनी तरीके से करते हैं, वो किसानी है नहीं है, तो हमें ये जानना होगा सबसे पहले कि वो एक चीज़ से जुड़े हुए हैं नहीं है, खेती से। और उसके बाद आ जाता है थर्ड, व्यक्तिगत अध्ययन के लिए आवश्यक प्रदत्त तथा सूचनाएं व्यक्ति इकाई तथा उससे संबंधित इकाई व्यक्तियों व संस्थाओं से एकत्रित की जाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम जो सूचना इकट्ठे कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, वो डाटा हमारा कहाँ से आ रहा है, उनसे संबंधित इकाइयों से ही आना चाहिए, ना कि हम किसी को यह कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके घर में खेती भी नहीं होती है और ना ही वो खेती के बारे में विषय में जानते हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं कि हम किसानों से जुड़े हुए हैं, ये अच्छा है या बुरा है, अपनी राय प्रस्तुत करने आ जाते हैं, तो वो किसान थोड़े ना है, उन्हें भुगतना है। तो ये चीज़ संबंधित, उनसे संबंधित जो डाटा है उन्हीं से डाटा का यूज होना चाहिए, ना कि अन्य डाटा का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, यह अध्ययन सामाजिक कार्यकर्ताओं
वैयक्तिक मनोचिकित्सक तथा विधिताओं के लिए विशेषता के रूप में प्रयोग किया जाता है। सही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इसका क्षेत्र एक इकाई तक ही सीमित रहता है, किंतु इसकी प्रकृति में व्यापकता रहती है। ये कहा जा सकता है कि इसमें संकीर्णता के साथ व्यापकता व गहनता का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, यह गुणात्मक अध्ययन पर बल देता है। ये क्या कहता है, वर्चुअल कहा जाए तो ये गुणात्मक क्वालिटेटिव रिसर्च पर महत्व देता है, ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च पे। क्वालिटी पर महत्व देता है। इसमें संख्यात्मक तत्वों भी हो सकते हैं, किंतु गुणों तत्वों का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, यानी कि विवेचना की जाती है, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव विवेचना ज़्यादा होती है, ना कि फैक्चुअल बेस पे होती है। इसमें जो डाटा होता है वो क्वांटिटिव नहीं होता है, ना ओनली किस पे होता है, गुणात्मक होता है, क्वालिटी होता है। उसके नेक्स्ट आ जाता है, इन अध्ययनों में पूर्णतया तथा वैध पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ये क्या होता है, डाटा पूरी तरह से वैलिड होता है और कहा जाए इसमें पर्याप्त वैलिडिटी पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इसका इन अध्ययनों में वैज्ञानिक संश्लेषण विशेष गुण पाए जाते हैं, यानी कि ये साइंटिफिक होता है, इसमें वैज्ञानिक गुण भी पाए जाते हैं। इस बात का विशेष फोकस रखा गया है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, यह अध्ययन निदान तथा फलानुमान के लिए उत्तम होते हैं। इसके जो अनुमान होते हैं, कहा जाए ये ऑब्जर्वेशन पर ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे हम गए, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है उससे संबंधित, ठीक इस बात पर। इन अध्ययनों में तथ्यों सूचनाओं का प्रभाव पाया जाता है। इसमें जो सूचना है उसका प्रभाव बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है। तो आज हमने व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में जाना और उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।